नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार देश में बन गई है एनडीए के सहयोग से। और मिस्टर मोदी ने नारा दिया था 400 पार इस बार। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस था, संविधान बदलने को लेकर कई गारंटी वारंटी स्कीम दिया गया था। अब नया एक विषय खड़ा हो गया है प्रधानमंत्री के अहम को लेकर। मोदी पर इशारों ही इशारों में मोहन भागवत ने बड़ी बात कह दी है अपने संबोधन में। कह दिया है कि मैं और अहम नहीं होना चाहिए, विपक्ष शब्द नहीं होता है, कोई प्रतिपक्ष होना चाहिए। उसको भी आप एक अच्छा उच्च दर्जा दे सकते हैं। जो हमारे प्रतिपक्ष में लोग हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विद्वान प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। मोहन भागवत ने बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दे दिया है कि मैं नहीं होना चाहिए देश चलाने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में हार हुई है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों ने अविश्वास प्रकट किया है और जिस तरह से लोगों ने मोदी की गारंटी को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद से आई वास के लिए इन लोगों को लग रहा था कि कौन सा मुद्दा और कौन से मौके पर हम भाजपा की हार को, नरेंद्र मोदी की हार को आई वास करके उनके चेहरे को बचा लें। तो ये जो मोहन भागवत जी का बयान है, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो लोगों ने विश्वास नहीं प्रकट किया है, उसके लिए आई वास के रूप में इस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है। देखिए, बड़ी बात मोहन भागवत जी चुनाव से पहले भी देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी किन किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, किन किन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया था, लेकिन एक शब्द भी उनका नहीं आना। और मणिपुर की घटना पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, मणिपुर की घटना 1 साल पहले जिस तरह से पूरा देश शर्मसार हुआ था, महिला को नंगा करके वहाँ दौड़ाने का काम किया गया था और प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा सत्र से पहले लोकसभा के बाहर आकर के कहे थे कि हम शर्मसार महसूस कर रहे हैं। तो उस समय मोहन भागवत जी को क्यों नहीं याद आया कि हम प्रधानमंत्री को कहे कि जब आप शर्मसार महसूस कर रहे हैं तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति को रोकने की दिशा में केंद्र की सरकार या मणिपुर की सरकार क्या कार्य कर रही है। वीरेंद्र सिंह को हटाने के संबंध में उन्होंने क्यों नहीं कहा। इसी से समझ में आता है कि चुनाव परिणाम के बाद आई वास के लिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कैसे हम अपने आप को बचा लें, कैसे हम अपने आप को इस हार के स्थिति या परिस्थिति से जनता के बीच में अपने चेहरे को, जो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा स्वीकार कर दिया है, उस चेहरे को बचाने के काम में मोहन भागवत जी सामने आए हैं। दरअसल ये दोनों के बीच का जो सांगठनिक दृष्टिकोण है, जो सांगठनिक सोच है, उस सोच को मजबूत बनाने का ये एक नया तरीका आरएसएस ने निकाला है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को जो रिजेक्ट किया गया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जो अविश्वास प्रकट किया गया है, उसको बचाने के लिए। आप कंफर्म कर रहे हैं, आपके सूत्र, आप खुद विद्वान प्रवक्ता है आरजेडी के, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आईवास है, इस तरह का कोई बात नहीं है? हकीकत यही है, आईवास है। देखिए, मातृ संगठन है आरएसएस, और आपने देखा होगा मोहन भागवत जी को ये बात तो बुरा लगा ही नहीं है कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते थे संघ परिवार के सदस्य, उन लोगों ने अपने लोगों में लगा दिया मोदी परिवार के सदस्य। आप देखे होंगे मोहन भागवत जी के बयान के एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि जो आप मोदी परिवार के सदस्य बने थे, आप अपने स्वेच्छा से उस पद से उस लोगों को हटाने का काम कीजिए। तो इसी से समझ में आता है कि सिर्फ इसी मामले पर दोनों में अंतर विरोध था, क्योंकि संघ परिवार को लग रहा था कि हमारी विचारधारा से कहीं ना कहीं विमुख किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को। तो अपनी विचारधारा को बचाने के लिए, अपने सोच को बचाने के लिए आरएसएस ने इस तरह का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वक्तव्य जारी किया है और लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो संघ परिवार को छोड़ करके राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति नहीं चलने वाला। तो ये कंप्लीट आरजेडी मानती है कि कंप्लीट ये आईवास है, नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए मोहन भागवत का बयान आया है? जाहिर सी बात है, ये आईवास है, आईवास के अलावा कुछ नहीं है। अगर सही में गंभीर होते मोहन भागवत जी, सही में गंभीरता होती, तो वो 1 साल पहले भी मणिपुर की घटना, जब देश पूरा शर्मसार हुआ था,
महिला को निवस्त्र करने के मामले पर, तो उसी समय ये वक्तव्य जारी किए होते तो लगता कि सही में ये देश में महिलाओं के प्रति ईमानदार हैं, देश में जो इस तरह की अव्यवस्था फैल रही है उसके प्रति ईमानदार हैं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल देश और देश के लोगों के लिए किया गया, देश की एक बड़ी जमात के ख़िलाफ़, एक बड़े वर्ग के ख़िलाफ़ जिस तरह का विस्मरण किया गया, ये स्पष्ट करता है कि वो अपनी राजनीति को कहाँ पहुंचा दिए। और नरेंद्र मोदी की राजनीति को कवच देने के लिए कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया। तो सुन रहे थे आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज अहमद को बड़ी बात कह दी है। मोहन भागवत के बयान से साफ साफ सहमत नहीं है। कह दिया है कि अगर मणिपुर में जब घटना घटी थी उसी समय मोहन भागवत को आगे आना चाहिए था, तब उनके बातों पर भरोसा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नारा था कि हम 400 सीट लेकर आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, उस जब 400 सीट पूरा नहीं हुआ, मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बना, तो मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए आरएसएस की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ संगठन है। साफ साफ आईवास क्लियर कर दिया। आरजेडी का साफ मानना है कि आईवास है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।